आज हम बात करेंगे बच्चों इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, जो कि रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में। जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं बच्चों, वो हमेशा अपराइट होते हैं और सबसे नीचे यानी जो हमारा बेस में पाया जाता है वो होता है प्रोड्यूसर्स, उसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद होता है सेकेंडरी कंज्यूमर और उसके ऊपर होता है टर्शरी कंज्यूमर। हम लोग को पता है कि जो हमारा जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास हमेशा ज्यादा एनर्जी होती है और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं हमारी एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? डिक्रीज इसीलिए होता है बच्चों क्योंकि आपने 10% लॉ में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हमारा ट्रॉपिकल लेवल ऊपर होता जाता है हमारी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, बिकॉज 10% एनर्जी ही ऊपर जो है वो सप्लाई होती है यानी कि ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर में। अब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम के कितने सारे पिरामिड्स होते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर होते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी होते हैं। अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हर इकोसिस्टम में अपराइट ही होते हैं बच्चों। द पिरामिड विल बी ऑलवेज अपराइट इन ऑल इकोसिस्टम। हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो अपराइट ही शो करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शनल केस हैं जिसमें जो हमारा पिरामिड है वो इन्वर्टेड शेप के होते हैं। अब हम वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमें ये पता चला कि जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है वो होता क्या है। तो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड का जो बेस है वो हमारा प्रोड्यूसर होता है, उसके ऊपर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर और सबसे ऊपर हमारा टर्शरी कंज्यूमर। और हमेशा जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे हमारा एनर्जी डिक्रीज करता चला जाता है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है एनर्जी विल बी डिक्रीज। ओके, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। द फर्स्ट वन पिरामिड ऑफ नंबर, सेकंड वन पिरामिड ऑफ बायोमास एंड थर्ड वन पिरामिड ऑफ एनर्जी। और याद रखिएगा कि जो हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हर इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि वो हमेशा अपराइट रहेगा चाहे आप कोई सा भी इकोसिस्टम के बारे में बात करो। लेकिन जनरली वी कैन से कि हमारा जो तीनों इकोसिस्टम है उसके जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट ही होंगे। और भी ऐसे बहुत सारे केस है जो मैंने अभी जस्ट कहा कि और भी केसेस हैं जिसमें जो हमारा पिरामिड है वो इन्वर्टेड शेप का होता है।